हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स सेंटर में आपका स्वागत है। तो आज हम क्लास 10th के एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन यानी कह सकते हैं आप वीवीआई क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि त्रिकोणमिति चैप्टर से लिया गया है। यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए। यदि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण सी जो है समकोण है, यहाँ पर आपको ये जो आपको दिख रहा है ये सिर्फ क्वेश्चन है, ये हम इसको लिखे नहीं है, ये सिर्फ क्वेश्चन में दर्शाया गया था, ये दर्शाया गया है। क्वेश्चन है ए बी सी में जिसका कोण सी समकोण है, यानी सी जो ये है, ये वाला जो कोण है ये समकोण है, ये समकोण त्रिभुज है। तो समकोण सी जो है ये वाला कोण समकोण यह 90 डिग्री का होता है। सी समकोण है जिसमें ए बी यहाँ नाम दिया गया है, फिगर में नाम दिया गया है समकोण त्रिभुज में ए बी सी। ए और बी बराबर 29, यानी ए और बी ये रेखा जो है लंबी रेखा, इसका मान 29 दिया गया है। उसके बाद बी सी, बी और सी, बी सी 21 यूनिट यानी इकाई दिया गया है, जबकि कोण ए बी सी थीटा है, यानी कोण ए बी सी ये जो है थीटा कोण है। तो निम्न में यानी पहला क्वेश्चन और दूसरा, इसमें दो क्वेश्चन दिया गया है, इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है। तो ये जो है क्वेश्चन 3 नंबर में आपको फिक्स क्वेश्चन इस बार आने का संभावना है। तो क्वेश्चन को आप आराम से सीख लीजिए, उसके बाद आपको 3 नंबर फिक्स हो जाएगा। तो सबसे पहले करना है क्या, सॉल्व कैसे करेंगे वो देखना है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले करना है कि आपको त्रिभुज को देखिए, ये समकोण त्रिभुज है, इसमें दो भुजा का मान दिया गया है, दो भुजा का मान दिया गया है, ए और बी का मान दिया गया है और बी और सी का मान दिया गया है। सबसे पहले मैं बता दूं, ये जो होता है ये लंब होता है, ये आधार होता है, ये कर्ण होता है। थीटा यहाँ दिया गया है तो ये लंब है, ये आधार है, ये कर्ण है। कर्ण का मान दिया गया है और आधार का मान दिया गया है, हमें निकालना है लंब। तो सबसे पहले लंब निकाल लेते हैं। लंब मतलब ए और सी का मान, ए और सी का वैल्यू जब निकालेंगे, यानी लंब का फॉर्मूला होता है रूट के अंदर ए बी यानी कर्ण का स्क्वायर यानी ए बी का स्क्वायर करेंगे माइनस बी सी का स्क्वायर, इतना ये फॉर्मूला होता है। लंब बराबर रूट के अंदर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, यानी इसका मान हम ले लिए हैं ए बी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इसके जगह पर इन मान को रख देंगे। तो देखिए रख रहे हैं यहाँ पे, ए बी कितना है तो 29 है, तो 29 का स्क्वायर करेंगे। उसके बाद बी सी कितना है तो 21, तो 21 का स्क्वायर करेंगे। इसका स्क्वायर करेंगे, 29 का स्क्वायर कितना होता है, तो 29 का स्क्वायर आपको याद कर लेना है, कम से कम 1 से 30 तक आपको स्क्वायर याद कर लेना है। तो 29 का स्क्वायर जो होता है निकालने के बाद 29 में 29 से गुना कीजिएगा तो इसका स्क्वायर होता है 841। तो 29 का स्क्वायर यहाँ लिख देना है 841। उसके बाद माइनस, उसके बाद 21 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 21 का गुना 21 जब कीजिएगा आप तो इसका आ जाएगा, 21 में 21 से गुना कीजिएगा तो इसका आ जाएगा, 21 का स्क्वायर कितना हो जाता है तो 441। तो यहाँ सिंपल क्या करेंगे 441 लिख देंगे। अब करना क्या है, 841 में से 441 को घटा देंगे, घटाएंगे तो कितना होगा तो 400 हो जाएगा। अब 400 का वर्गमूल निकालेंगे, 400 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये 400 का वर्गमूल निकालेंगे तो 20 हो जाएगा। अब कैसे 20 होगा, तो देखिए 400 का फैक्टर करना है, 400 को फैक्टर करना है तो 20 गुना 20 400 होता है। तो रूट के अंदर कोई सेम संख्या दो रहने पर, जैसे 20 और 20 है तो ये दो गो संख्या सेम है तो रूट से बाहर आ जाता है, दो गो जोड़ा का एक निकल जाता है। तो इसका जो यानी ए सी जो हमको प्राप्त हो गया, इसका मान हमको 20 आ गया, यानी तीनों का मान यहाँ पर कंप्लीट हमको हो चुका है। अब करना क्या है हमें, तो पहला सवाल को सॉल्व करेंगे, इसको फिर इसको सॉल्व करेंगे। चलिए सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मान निकालेंगे। उसके बाद दूसरा, इसमें दो क्वेश्चन दिया गया था, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहले इसको करेंगे पहला क्वेश्चन को। तो देखिए यहाँ पर फिगर पर सबका मान आराम से निकाल चुके हैं। तो इस पर क्या करेंगे, बारीकी से आपको बैठा देना है। फार्मूला आपको याद है तो आराम से निकल जाएगा। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, वैसे भी तो इसका मान जो होता है 1 होता है इस फार्मूला के हिसाब से। तो इसका आंसर डायरेक्ट भी दे सकते हैं,
डायरेक्ट 1 भी हो सकता है। अब 1 कैसे हुआ वो सॉल्व करके आपको दिखाते हैं कैसे क्या। तो आपको इसमें 6 फार्मूला, जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है उसका फार्मूला आपको याद रखना है, लंब आधार कर्ण वाला। देखिए यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा है, तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब जो होता है ये होता है लंब, ये होता है आधार, ये होता है कर्ण, तो लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब बटा कर्ण, लंब का मान कितना है तो 20 है, तो इसके जगह पर क्या लिखेंगे 20। कर्ण कितना है तो 29, तो बटा में कितना आ जाएगा 29। इसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर है तो क्या करेंगे पूरा का स्क्वायर करेंगे, प्लस है तो प्लस। उसके बाद क्या करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा का सूत्र, कॉस स्क्वायर थीटा का सूत्र क्या होता है तो आधार बटा कर्ण, तो आधार ये हुआ कर्ण ये हुआ, तो 21/29, 21/29 इसका हो जाएगा पूरा का होल स्क्वायर। अब लंब आधार कर्ण वाला फार्मूला आपको नहीं याद है तो जाके चैनल पर देख सकते हैं। तो 20 का स्क्वायर कितना होता है तो 400, 29 का स्क्वायर कितना होता है तो 841 प्लस देना है। उसके बाद 21 का स्क्वायर होता है 441, 29 का स्क्वायर होता है 841, आपको याद कर लेना है। उसके बाद क्या करना है इनका भिन्न का जोड़ करना है, 841 841 का लॉस कितना हो जाएगा 841 से होगा। करेंगे भिन्न का जोड़ तो यहाँ 400 आ जाएगा, यहाँ 441 आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे 441 और 400 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा तो 841 आ जाएगा। अब बट्टा भी है 841, ये दोनों कट जाएगा आपस में, कटेगा तो क्या बचा हमारे पास तो 1 बचा। यही हमारा हुआ फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर इसमें दूसरा देखिएगा, एक ही सवाल का इसमें 2 क्वेश्चन दिया गया था, दूसरा सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। इसमें भी आपको क्या करना है सिर्फ वही काम, फॉर्मूला आपको यूज करना है, फॉर्मूला लिखना है। जैसे कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार जो है हमारे पास क्या है 21 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 21, होता है बट्टा में कर्ण, आधार बटा कर्ण तो लिखेंगे 21/29। अब इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर डालेंगे, माइनस है तो माइनस। अब क्या करेंगे साइन स्क्वायर थीटा है, तो साइन स्क्वायर का थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब हो गया ये कर्ण हो गया ये, यानी 20/29 इनका स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करेंगे फिर स्क्वायर कर देंगे दोनों का स्क्वायर, तो 21 का स्क्वायर होता है 441, 29 का स्क्वायर होता है 841, माइनस है तो माइनस। 20 का स्क्वायर होता है 400, 29 का स्क्वायर होता है 841, फिर इसका लॉस लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 441 माइनस 400। अब क्या करेंगे सिंपल घटा देंगे तो कितना होगा 441 में से 400 घटा देंगे तो 41/841, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो उम्मीद करता हूँ इस तरह के क्वेश्चन आपको आसानी से बन जाएगा, तो 2 नंबर फिक्स कीजिए अपना। चलिए मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।